का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। संसार में सारा अश्लीलता फैलाने वाले मसीही जो हैं वो हम हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं, ठट्ठा करते हैं। सेक्स इन वेद्स, वेद में रति ज्ञान, सेक्स, वेद में चरम सुख, वेद में पोर्नोग्राफी, ऐसे ऐसे बात करते हैं ये जीसुपंथी। तो उनका उद्देश्य होता है कि हिंदुओं के अंदर हीन भावना डालना। तो इसी सिलसिले में होप एपोलोजेटिक्स नाम का एक जीसुपंथी एक समुदाय है, वो एक मीम छोड़ रहा है। दयानंद चाचा का बच्चा विज्ञान, हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और सुंदर बच्चा चाहिए तो विधि अपनाए। यजुर्वेद 19.88। समाज में अगर कोई कुरूप या वक्रांग संतान हो तो समझ लीजिए क्या कारण से ऐसा हुआ होगा। तो अभी उसका अर्थ ये है कि उसमें इस वेद में, इस श्लोकों में क्यों रति है उसके बारे में वो मजाक कर रहा है। हम सब जानते हैं कि एक हिंदू अगर वो बाल ब्रह्मचारी साधु नहीं बन रहा है तो उसके जीवन का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम भी एक लक्ष्य है हर एक नॉर्मल हिंदू का। भाई हम नॉर्मल इंसान है इसलिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ईसाई जो होते हैं वो लोग सेक्स नहीं करते, उनके अंदर होली गोस्ट आके इमैक्युलेट प्रेगनेंसी, इमैक्युलेट कंसेप्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ईसाई औरतें। इसीलिए उनको सेक्स से शायद चिढ़ है या सेक्स सुनने से ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। इसीलिए ये पोप जो है वो कहता है समाज में अगर कोई कुरूप या वक्रांग संतान हो हैं तो समझ लीजिए क्या कारण से ऐसा हुआ। तो मैं आपको आज वो कारण बताता हूँ और वेदों में रति ज्ञान का कारण भी मैं आज इसी उपलक्ष्य में बता दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप समझ लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है वो वक्रांग हो, कुरूप हो, स्वस्थ हो या कुछ भी हो, तो वो दो कारणों से होता है। एक कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिसको आप नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो आपके नियंत्रण के बाहर है, आप जिन पर नियंत्रण कभी नहीं कर सकते। तो वेदों में इन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ज़रिए कम से कम एक अच्छे हृष्ट पुष्ट सुंदर बच्चे को पैदा करने का तरीका बताते हैं। जब बच्चा अगर हृष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, तो अपने आप हर एक बच्चा खूबसूरत ही दिखेगा। अगर वो हड्डी कंकाल होगा तो कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। जो अनकंट्रोलेबल कॉजेज होते हैं वो होते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस, लेबर एंड डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, कंजेनिटल एनोमलीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। और 50% केसेस जो बाकी होते हैं वो किसी को मालूम नहीं पड़ता, डॉक्टरों और साइंसदानों को भी मालूम नहीं पड़ता कि बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ है, आबड़ा काबड़ा। तो तभी लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्मों का पाप है, पिछले जन्मों का कर्म है या माँ बाप का पाप का फल भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अनकंट्रोलेबल कॉज है वो है सगोत्र सपिंड विवाह या संभोग, या जिसे अंग्रेजी में इंसेस्ट या इनब्रीडिंग कहते हैं। इंसेस्ट इनब्रीडिंग जो है वो मनुवाद में प्रतिबंधित है, लेकिन बाइबल में 100% इस पर हामी है। इसी वजह से भी कभी कभार बच्चे वक्रांग और दिव्यांग पैदा होते हैं इनब्रीडिंग की वजह से। खैर वो तो हुआ ईसाइयों का इनब्रीडिंग। जो कंट्रोलेबल कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी बच्चा अस्वस्थ या वक्रांग या विकलांग पैदा हो, वो एक होता है जेनेटिक्स, मल्टीफैक्टोरियल फैक्टर्स। दूसरा होता है एनवायरमेंटल टेराटॉन्स जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मोन्स, सिगरेट्स, जर्मन मीजल्स, लेड, मर्करी, फूड, लाइफस्टाइल औरत का या उसके एनवायरनमेंट में। दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, MND, विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, जिंक, फॉलिक एसिड की कमी, प्रेगनेंसी के समय कोई दुर्घटना या प्रेगनेंसी के समय फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन या उसके एनवायरनमेंट में उसके आबो हवा में किसी तरीके का कोई झगड़ा झाटी होता हो तो उसका भी एक इफ़ेक्ट होता है। तो जो कंट्रोलेबल कॉजेज़ होते हैं उनमें एक और भी कॉज होता है कि जो गर्भवती महिला है उसको कितना सोने को मिल रहा है, कितना आराम करने को मिल रहा है, कितना खाने को मिल रहा है, और वो कैसे सोती है, कैसे आराम करती है, क्या वो वज़न उठा रही है, क्या वो किसी तरीके परिश्रम कर रही है कि नहीं, क्या वो किसी तरीके का दवाई ले रही है कि नहीं, टेस्टोस्टेरोन का दवाई, एड्रेनालिन का दवाई, ये सब कंट्रोलेबल कॉजेज़ होते हैं। अगर मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत हो, उनके बीच में तालमेल हो, तो पति अपनी बीवी के साथ तालमेल करके उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे वो उसका सहारा बन सकता है। उसको कोई काम करने नहीं देगा, उसका बोझ उठाएगा, उसको अच्छे से खाना खिलाएगा, दूध वगैरह पिलाएगा, उसको डॉक्टर
डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। तो अगर उनके बीच में प्यार मोहब्बत हो तो उनके प्यार की जो निशानी है उसको बचाने के लिए सिर्फ औरत ही नहीं, पति भी जद्दोजहद करेगा। और यही बता रहा है वेद, खास तौर से श्वेत यजुर्वेद 19.88। श्वेत यजुर्वेद 19.88 में जो हमको पढ़ने को मिल रहा है या जो हमको समझने को मिल रहा है वो आज के ज़माने के जो बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं बिल्कुल उससे वो वक्फा रखते हैं, उससे वो इत्तेफाक रखते हैं। श्वेत यजुर्वेद 19.88 कहते हैं सुखं सदस्य शिर इतसतेन जिह्वा पवित्र मश्विना सनर सरस्वती चयन्न पायु भीषंगस्य वालो वस्तीर्ण शेपो हर्षा तरस्वी पदार्थ। हे मनुष्य, जैसे जीवा जिससे रस ग्रहण किया जाता है वह सरस्वती वाणी के समान स्त्री अस्य इस पति के सतेन सुंदर अवयवों से विभक्त शिर के साथ शिंग्रह शिर करे तथा आसन मुख के समीप पवित्रम पवित्र मुखम मुख मर करे। इसी प्रकार अश्विना गृहाश्रम के व्यवहार में व्याप्त स्त्री पुरुष दोनों इत ही वर्ते तथा जो अस्य इस रोग से पायु रक्षक भीषक वैद्य वालह और बालक के और न समान वस्ती वास करने का हेतु पुरुष शेप उपस्तेंद्रिय को हर्षा बल से तरस त्रिवी करने हारा होता है, वह अय्यम शांति करने के न समान हो। यानी इसमें ही वो बता रहा है श्वेत यजुर्वेद 19.88 जो है वो स्ट्रेस कर रहा है कि पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल फिडेलिटी, वो वफादारी, वो आपस का प्यार, इसमें ये बता रहा है कि जो सेक्स जो होता है बच्चा पैदा करने के लिए वो मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, औरत की रजामंदी के साथ होना चाहिए। मैरिटल रेप ने ज़बरदस्ती में अपनी बीवी से सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा, दोनों के बीच में सेक्स सिर्फ हवस ही नहीं, आपस में एक दूसरे का प्यार बढ़ाने का एक ज़रिया होना चाहिए। और इसी आपस के प्यार के ज़रिए पति जो है वो अपनी बीवी को चरम सुख प्रदान करे, जिससे कि संतानोत्पत्ति में मददगार होता है वो चरम सुख। तो इसीलिए श्वेत यजुर्वेद 19.88 में कहा गया कि स्त्री और पुरुष को आँखों से आँखें, गाल से गाल, होंठ से होंठ और योनि को, अपने उपस्थेंद्रिय को योनि के साथ, स्तन को वक्ष के साथ, हाथों को मिलाकर आपस में प्यार करते हुए बच्चा पैदा करना चाहिए। और आजकल मॉडर्न गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेशियन और सेक्सोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि अगर पति और पत्नी के बीच में प्यार हो तो मेल और फीमेल ऑर्गेज़म दोनों होता है। और मेल ऑर्गेज़म से तो स्पर्म्स निकलते हैं और फीमेल ऑर्गेज़म से हेल्दी कंसेप्शन होता है। और अगर मेल और फीमेल ऑर्गेज़म दोनों हों तो हृष्ट पुष्ट सुंदर स्वस्थ बच्चा होने का 150% चांसेस होता है। और डिलीवरी में भी कोई, और प्रेगनेंसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। और अगर दोनों ही पति पत्नी को प्यार के तूफान में अगर दोनों को ही चरम सुख प्राप्ति हो तो उनका प्यार और भी बढ़ जाता है और स्त्री को एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। यही चीज़ मास्टर्स एंड जॉनसन, विश्वविख्यात सेक्सोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि जब किसी स्त्री को रति सुख मिलता है तो उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन लेवल कम हो जाता है और उसके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन कम हो जाते हैं, जो कि ओव्यूलेशन यानी संतानोत्पत्ति या गर्भ धारण की प्रक्रिया को पर बुरा असर डाल सकते हैं। और इसी स्त्री रति सुख की वजह से उसके अंदर जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एंडोक्रिन प्रोड्यूस करते हैं, जो संतान उत्पत्ति में मदद करता है। ठीक यही बात श्वेत यजुर्वेद 28.32 इसी चीज़ को लंबा खींचते हुए कहता है कि पति को इस तरीके से पूरे ताकत के साथ संभोग करना चाहिए ताकि उसकी बीवी को रति सुख मिले। होता यक्षत्सरतसंग त्वष्टारंग पुष्टिवर्धनंग रूपाणि बिभ्रतं पृथक पृष्टिमिंद्रिय वयोद धसम द्विपदंग छंद इंद्रिय मक्षाणं गांग न व थो दधे हत्वाजस्य होतर यज। हे होता दान देने हारे पुरुष, जैसे होता शुभ गुणों का होता ग्रहिता पुरुष, सुरेत सुतम सुंदर पराक्रम वाले, त्वष्टारम प्रकाशवान पुष्टि वर्धनम जो पुष्टि से बढ़ाता उस, रूपाणी सुंदर रूपों को पृथक अलग अलग, विन्नतम धारण करने हारे, अयोधसम। तो ये बात ऐसा इस तरीके से ये मंत्र कहता है। ऋग्वेद 10.184.1 जो है वो दैवी आशीर्वाद लेने का
सिस्टम बताता है कि यज्ञ करो, पूजा पाठ करो। मन अगर तुम्हारा शांत रहेगा तो फिर तुम्हारा जो बच्चे के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो कहता है विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंचतु आसिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते। विष्णुदेव ते योनिम, तेरी योनि को समर्थ करे। त्वष्टा देव रूपाणि पिंचतु, रूपों का निर्माण करे। प्रजापति, प्रजा का स्वामी अर्थात पुरुष। आसिंचतु वीर्य दे, यानी वो कह रहा है कि वीर्य और जो गर्भ है और योनि है वो स्वस्थ हो, उसमें कोई रोग ना हो और बच्चा हृष्ट-पुष्ट पैदा हो। और उसी चीज़ को और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अथर्ववेद 14.2.32 वो सेक्सुअल पोजीशन बताता है जिससे कि कंसेप्शन आसानी से हो सके। तो इस मंत्र में उपमा और लुप्तो उपलंकार दोनों हैं। मैं इसको नहीं मानता, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब संतान उत्पत्ति के लिए जब रति किया जाता है तब स्त्री को अपने दोनों टांग फैलाकर ऊपर उठाना चाहिए और फिर पुरुष को स्त्री के अंदर प्रवेश करना चाहिए। यही अर्थ है 14.2.32 का। आप स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। मैं इसमें कोई मेटाफॉर या एलेगोरी मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, सीधा सीधा बोलूँगा हाँ ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि उसमें यही वेद का, इसी मंत्र का यही अर्थ है। तो हम देख रहे हैं कि जो वेद हैं वो प्राचीन काल में भी हमको सेक्सोलॉजी का पाठ पढ़ा रहे हैं ताकि रति या काम के ज़रिए पति पत्नी का जो शारीरिक जो उनका ज़रूरत है वो पूरा हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़े, पति पत्नी के रति क्रिया से जो बच्चा पैदा होता है दोनों की रजामंदी से हो और दोनों उस बच्चे को अपनाएं और उसको वो बड़ा करने के लिए तत्पर हों। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये तुम्हारा विचार है। नहीं, मैंने जो वेदों का जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया यही चीज़ आज के आधुनिक गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, सेक्सोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट कहते हैं। वो भी इसी चीज़ का वो समर्थन करते हैं कि पति पत्नी के बीच में चरम सुख होना चाहिए, उनके बीच में अच्छे से रति क्रिया होना चाहिए और किस तरीके से रति क्रिया करना चाहिए, वो इन सब चीज़ों पर आज भी वो बोलते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि फीमेल ऑर्गेज़म क्यों ज़रूरी है कंसेप्शन के लिए। हम अभी कुछ महिला डॉक्टरों का विचार सुनेंगे और अंत में हम देखेंगे कि रति क्रिया के बारे में और बच्चा पैदा करने के बारे में बाइबल क्या कहता है, तभी ईसाइयों को अपनी औकात मालूम पड़ेगा। I am Dr. Shailaja, consultant obstetrician and gynecologist at Sri Krishna Clinic in MS Ramaya City, JP Nagar 7th Phase, Bangalore. Orgasm is beneficial for physical and emotional health. Also, it helps conception by increasing the hormone production, by increasing the blood supply, also by bringing about uterine contraction, assisting the sperm's journey to the egg. ऑर्गाज्म अगर हो रहा है महिला को उस समय, तब क्या होगा कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो खिंचाव होता है यूट्रस के अंदर, वो सर्विक्स के पास जमा जो डिस्चार्ज है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। इस घटना को कहते हैं सक अप। तो इस तरह से ये घटना होती है कि सारा जो डिस्चार्ज है वो अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और इससे, क्योंकि सीमन में स्पर्म्स में ऑलरेडी गति होती है, वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बच्चेदानी के, यूट्रस के, ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सीमन को, स्पर्म को यूट्रस को पार करके फैलोपियन ट्यूब तक जाने में, और जहां वो फर्टिलाइज होते हैं एग के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये घटना, ये ऑर्गाज्म इस लिहाज से कंसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिशनरी पोजीशन, ये एक कैजुअल सेक्स पोजीशन होती है जो लगभग हर कपल द्वारा की जाती है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट होने के उद्देश्य से आप ये कर रहे हैं तो इस पोजीशन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे आप दोनों पैर ऊपर करके अपने पार्टनर के कंधे पे रखें, इससे आपके पार्टनर को डीप पेनिट्रेशन करने में आसानी होगी और इससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। हमने देखा कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट में जो वेदों ने जो सेक्सोलॉजी या सेक्स एजुकेशन या यौन क्रियाओं का विद्या दिया है, काम विद्या दिया है, रति विद्या दिया है, वो आज भी 2021 एडी में भी उतना ही सच है, उतना ही वैलिड रखता है। अभी हम देखते हैं कि बाइबल में किस तरीके का सेक्स पोजीशंस का खुलासा किया गया है जिसके बाबत कि बच्चे अच्छे पैदा हो सकते हैं, हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत पैदा हो सकते हैं। अब देखते हैं। तो स्टेप 1 पहला जो है
होली बुक के हिसाब से पहले तो आप गर्म हो जाइए। उसके लिए आप सोलोमन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या श्रेष्ठ गीत जो है उसको पढ़िए। मिसाल के तौर पर सोलोमन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स श्रेष्ठ गीत का 7.125, मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सोलोमन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स श्रेष्ठ गीत पता नहीं इसको श्रेष्ठ गीत क्यों कहते हैं, उसके 7.1 में बेटी के साथ सेक्स का हवाला दिया गया है। और सोलोमन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स श्रेष्ठ गीत 5.1 में 7.1 के पहले आता है 5.1, उसमें बहन के साथ सेक्स का हवाला दिया गया, यानी बहन चौधी और बेटी चौधी श्रेष्ठ गीत का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। खैर उसके बाद होली बुक के स्टेप 2 के हिसाब से आप और भी गर्म हो जाइए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, खासतौर से लड़कियों को, ईसाई औरतों को एजेकिएल 23.20 पढ़िए, जिसमें गधे और खच्चर और घोड़े का लंड और उनके वीर्य का गाढ़ापन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो जब आप पूरी तरीके से गर्म हो चुके, फोर प्ले भी हो चुका है, आप एकदम पूरा गर्म है, एकदम तवा गर्म है आपका, उसके बाद फाइनल स्टेप में होली बुक कहता है कि नाउ गेट फक्ड। तो अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें जो ईसाई मर्द औरत हैं इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए। क्या है ये खुदा के चोजन पीपल है ना, तो इसलिए इनको सेक्स करने के लिए और रति क्रिया करने के लिए, बच्चे पैदा करने की काफ़ी ऑप्शन है। जैसे एजेकिएल 23.20 में एक औरत अपने आशिकों के पास या क्लाइंट से चुदवा सकती है, या फिर जीसुपंथी औरत जो है, जैसे लूत ने मिद्राश और अगादा के साथ उत्पत्ति 19.30-36 में किया था, बाप बेटी सेक्स कर सकते। तमार और ओनान ने जैसे किया था, देवर भाभी सेक्स कर सकते। जैसे ईसाई आदमी चाहे तो अपनी बहू के साथ भी सेक्स कर सकते, जैसे जुड़ा और तमार ने किया था। अमराम ने अपनी चाची के साथ शादी किया था, जोकबेद के साथ, ईसाई वो भी कर सकते हैं। ईसाई चाहे तो वो अपने बाप की रखेल के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, जैसे अबशालोम ने किया था सैमुएल 16.21-23 में। रूथ ने जैसे किसी भी बुजुर्ग आदमी के साथ सोने को तैयार हो गए थे, वैसे भी कर सकते हो। कैन ने तो अपनी खुद की अम्मी ईव को नहीं छोड़ा था, वो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर किसी औरत को, ईसाई औरत को कुछ ना मिले थे तो घोड़ा, खच्चर, गधे के साथ भी वो सेक्स कर सकती है। ईसाई आदमी अपनी सेक्स स्लेव या नौकरानी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे जेकब ने बिल्हा के साथ किया था और इब्राहिम ने हागार के साथ किया था। तो यानी मैंने दूसरे तरीके से भी अगर आप देखें, काम के ज़रिए भी देखें, तो वेद बाइबल से श्रेष्ठ है। मैं सारे हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग पाश्चात्य आधुनिक विद्या के साथ साथ पारंपरिक शास्त्रिक विद्या का भी महारत हासिल करिए। आप शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होइए और अपने ही धर्म पर रहिए, अपने धर्म से विचलित ना होइए और इस विदेशी मज़हब का मुकाबला करिए। हनुमान को हमेशा याद रखिएगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। धर्मो रक्षति रक्षितः, अपने धर्म पर रहिए, धर्म पर अडिग रहिए, दूसरों को अपने धर्म पर वापस लाइए, जो बिछड़ गए हैं उनको घर वापसी कराइए और अपने धर्म की रक्षा करिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। हमने